अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। युवा वह होता है जिसका मस्तिष्क तनाव से मुक्त होता है। वह आदमी चाहे 40 वर्ष का हो, तनाव से भरा है, बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा लगने लग जाएगा और जल्दी बूढ़ा बन जाएगा। बूढ़ापा को लाता है तनाव। ये मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव और आवेग का तनाव, ये तीनों तनाव मनुष्य को इतना जल्दी बूढ़ा बनाते हैं कि जैसे मन में तनाव है, देखने वाले को लगेगा असमय में बूढ़ा बन गया है। तनाव मिटता है, प्रसन्नता आती है, चेहरा खिल उठता है और लगता है कि युवा बन गया। तनाव मनुष्य को बहुत जल्दी बूढ़ा बनाता है। जिस व्यक्ति ने ध्यान का अभ्यास नहीं किया वह तनाव से मुक्त नहीं हो सकता। औषधियों के द्वारा, ट्रैंक्विलाइजर के द्वारा और शामक औषधियों के द्वारा यदि आप तनाव को मिटाने का प्रयत्न करते हैं तो कोई सामयिक प्रयत्न तो हो सकता है, किंतु उनके इतने बुरे परिणाम होते हैं कि बहुत समय तक औषधियां आपको तनाव से नहीं बचा सकती। तनाव से बचने का एकमात्र उपाय है अपनी जटिल आदतों को बदलना, अपने कषायों को कम करना, आवेगों को कम करना, उत्तेजनाओं को कम करना। वह काम ध्यान के द्वारा ही हो सकता है और नहीं हो सकता। पहले तो हम सिर्फ धर्म को एक अध्यात्म की भाषा में ही समझते थे। कषाय मत करो, क्रोध मत करो, इसलिए मत करो कि क्रोध करने से नरक मिले। एक बंधा बनाया सूत्र था कि क्रोध करोगे तो नरक में जाओ। आज यह बात समझ में आने वाली नहीं है। आज का बुद्धिवादी युवक इस नरक के भय से किसी बात को छोड़ने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। क्रोध करने से नरक मिलता हो तो मिले। अगर क्रोध में मुझे सुख मिलता है, क्रोध से मेरा काम ठीक चलता है तो नरक मिलता हो तो मिले। नरक में कठिनाई क्या है? एक व्यंग्यकार ने कहा कि लोग डराते हैं कि नरक में चले जाओगे। मित्रों, यदि तुम वहां मिलोगे तो तुम्हारे साथ रहने में अगर नरक भी मिलता हो तो मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। एक कवि सोचता होगा कि यदि श्रोता मुझे मिल जाए तो फिर नरक में ही कविता पाठ करने में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, कोई कठिनाई महसूस नहीं करता। आज का आदमी नरक के नाम से नहीं डरता, किंतु क्रोध करने से, क्रोध से मानसिक तनाव बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती है, कैंसर होता है, अल्सर होता है, नाना प्रकार के मनोकायिक रोग पैदा होते हैं। ये बात जब समझ में आती है तो हर व्यक्ति सोचता है कि क्रोध न किया जाए। आज क्रोध न करने का, कषाय न करने का प्रश्न केवल पारलौकिक प्रश्न नहीं है, किंतु हमारे स्वास्थ्य के साथ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो व्यक्ति तनाव से ग्रस्त होता है वह असमय में बूढ़ा हो जाता है। प्रेक्षा ध्यान एक प्रयोग है तनाव मुक्ति का। तनाव छूट जाए, निकल जाए, विसर्जित हो जाए और जो तनाव से मुक्त होता है वह आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं बनता। युवा वह होता है जो उत्साह को कभी नहीं खोता, उत्साह को बनाए रखता है। आचार्य भिक्षु से पूछा कि प्रमाद का अर्थ क्या? उन्होंने कहा धर्म के प्रति अनुत्साह। तो पूछा कि अप्रमाद का अर्थ क्या? तो उन्होंने कहा धर्म के प्रति उत्साह। हम एक परिभाषा बनाएं
कि युवा वह होता है जो अप्रमत्त होता है, बूढ़ा वह होता है जो प्रमत्त होता है। अप्रमत्त होगा, उसमें धर्म का उत्साह रहेगा, अपने अस्तित्व के प्रति उत्साह रहेगा, अपने चैतन्य जागरण के प्रति उत्साह रहेगा, कभी वह अपने उत्साह को नहीं खोएगा। बूढ़ा वह होता है जिसका उत्साह मर जाता है, जिसका धर्म के प्रति उत्साह मर गया, जिसका अपने अस्तित्व के प्रति होने वाला उत्साह मर गया, जिसका अपने चैतन्य के लो के प्रति होने वाली लो बुझ गई, वह व्यक्ति बूढ़ा बन गया, सचमुच बूढ़ा बन गया। उसमें यौवन का कोई लक्षण हम नहीं देख सकते। वह व्यक्ति जो अप्रमत्त होता है, सदा युवा रहता है, चिर युवा रहता है। प्रेक्षा ध्यान एक प्रक्रिया है अप्रमाद के विकास की, जागरण की प्रक्रिया है। मनुष्य अप्रमत्त रहता है, जागृत रहता है। जिस व्यक्ति ने भावक क्रिया का थोड़ा सा भी अभ्यास किया है, वह व्यक्ति अप्रमत्त रहता है। भावक क्रिया एक इतना बड़ा तत्व है, और यदि हम गहरे में जाएं, दर्शन की बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाने बैठे तो ऐसा लगेगा कि भावक क्रिया ने मनुष्य का विकास किया है। भावक क्रिया ने मनुष्य को निगोद से, वनस्पति से आज के मनुष्य तक पहुंचाया है, विकास की इस भूमिका तक पहुंचाया है। मनुष्य वनस्पति में था, एक कोशीय प्राणी था, वनस्पति में था, इतनी अविकसित अवस्था में था, किंतु उसने संकल्प किया, कोई संकल्प जागा, संकल्प के सहारे चलना शुरू हुआ और निरंतर उस प्रेरणा से चलता रहा। भावक क्रिया होती रही। चेतना का जो थोड़ी सी विकसित चेतना थी, उसका योग निरंतर मिलता रहा। संकल्प की लौ आगे बढ़ती गई, वह वनस्पति से आज मनुष्य की स्थिति तक पहुंच गया, समनस्क हो गया। इंद्रिय चेतना विकसित हुई, मनस की चेतना भी विकसित हो गई और विवेक चेतना, बौद्धिक चेतना भी विकसित हो गई। यह बुद्धि तक भूमिका पर पहुंच गया। ये सारा का सारा उस भावक क्रिया के द्वारा संभव हो सकता है। यूनान के दार्शनिकों ने क्रिएटिव इवोल्यूशन पर बहुत विचार किया है कि मनुष्य का जो जैविक विकास क्रम है, जो विकास हुआ है, वह सारा एक संकल्प के साथ हुआ है। यदि हम भावक क्रिया को ठीक समझें तो उस सृजनात्मक विकास की व्याख्या समझ में आ सकती है। भावक क्रिया के बिना, निरंतर संकल्प की प्रेरणा के बिना कोई भी अविकास से विकास की दशा तक नहीं पहुंच सकता। यह प्रेक्षा का प्रयोग, भावक क्रिया का प्रयोग, अप्रमाद का प्रयोग है, सतत जागरूकता का प्रयोग है, निरंतर प्रदीप की शिखा को प्रज्वलित रखने का प्रयोग है। इस प्रयोग के द्वारा मनुष्य सदा युवा रह सकता है। अप्रमत्त युवा रहेगा, प्रमाद में गया और बूढ़ा बना। बूढ़ा वह होता है जिसे झपकियां ज्यादा आती। युवा आदमी को इतनी झपकियां नहीं आती। बूढ़ा हो जाएगा, ध्यान भी करने बैठेगा तो आधी झपकियां लेगा। नींद बूढ़ापे का लक्षण है। बच्चे को नींद ज्यादा आती है और कहा जाता है कि बूढ़े को नींद कम हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बूढ़ा भी ज्यादा नींद में ही रहता है, नींद में ज्यादा रहता है, बहुत झपकियां लेता रहता, सावधान नहीं रहता, उतना जागरूक नहीं रहता। बच्चा जब लेता है तब गहरी लेता है, जब लेता है तब गहरी लेता है, दिन रात नहीं लेता है। हाँ, पर बूढ़ा दिन रात ही चलाता रहता है, चक्र सा चलता है। युवा वह होता है
जो वर्तमान में रहता है, वर्तमान में। और बूढ़ा वह होता है जो स्मृतियों में उलझा रहता है। आप देखें, अनुभव करें, बूढ़े हो तो बुरा नहीं माने, वे भी अनुभव करें कि बूढ़ा आदमी पुरानी पुरानी बातों को याद करने में जितना रस लेता है, वर्तमान में उतना रस नहीं लेता। और ये परिभाषा करनी चाहिए कि जो पुरानी स्मृतियों में ज्यादा रस लेता है वह बूढ़ा, और जो वर्तमान पर खड़ा होता है वह युवा। स्वयं अनुभव करें, बूढ़ा आदमी ऐसा था, वह आदमी चला गया, कितना अच्छा था, मैंने वहां क्या देखा, कितना आनंद आया, मैंने क्या किया, आज तो करने की क्षमता नहीं है, उस जमाने में हमने क्या किया था। इतनी अतीत की बातें बताता सुनाता है, सुनने वाला ही भले थके, वह तो नहीं थकेगा, कहता ही चला जाता है। और उससे इतना रस आता है पुरानी बातों को याद करने में और कहने में कि जितना रस शायद किसी भी चीज में उसे नहीं आता होगा। बूढ़ा वह होता है जो अतीत में उलझा रहता है। बूढ़ा वह होता है जो स्मृतियों के कगार पर खड़ा रहता है और स्मृतियों की बैसाखी पर ही चलता है। युवा वर्तमान में जीता है, वर्तमान को जानता है, वर्तमान को समझता है और वर्तमान पर चलता है और अपने पैरों के बल पर चलता है, पुरानी बातों में नहीं उलझता। और उलझेगा भी क्या, उसका पुराना है भी क्या, उसका अतीत कितना है, बहुत छोटा अतीत है। एक व्यक्ति का 80 बरस का अतीत हो गया और एक व्यक्ति आज 25 बरस का है, तो 25 बरस का आदमी स्मृति करके भी क्या करेगा, उसे कोई रस ही नहीं है। बूढ़े को न जाने कितना रस हो जाता है। तो वास्तव में बूढ़ा वह होता है जो स्मृतियों में उलझता है। 40 वर्ष का भी बूढ़ा हो सकता है जो केवल अतीत के गीत गाता है, अपने पुरखों के गीत गाता है, पुरानी बातों को ही महत्वपूर्ण मानता है। एक इस प्रकार की मनोवृत्ति होती है मनुष्य में, बस जो पुराना वही अच्छा, पुराना कुछ भी हो, पुराने के नाम से जहर पीने को तैयार है और नए के नाम से अमृत को ठुकराने के लिए भी तैयार है। इतना मोह हो जाता है, जिसमें ये पुराने पन का मोह होता है, अतीत का इतना अनुराग होता है, भूतकाल की इतनी श्रद्धा होती है। मानता हूं कि वह 40 बरस का हो तो भी बूढ़ा होगा। बूढ़े को अवस्था के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और युवा को भी अवस्था के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।